नमस्ते। मैं अवधेश विद्यालंकार आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। मैं बड़े दिनों बाद आप लोगों से लाइव बात कर पा रहा हूँ। महत्वपूर्ण विषय है। विषय क्या है कि संस्कृत का पेपर आप लोगों का हुआ है 14 फरवरी को। यद्यपि पेपर के स्तर पर बात करूँ तो आप में से सभी लोग निराश हुए होंगे। मैं बहुत निराश हुआ हूँ इस पेपर का देख करके, क्योंकि हमने जिस तरह से इस पेपर की तैयारी की थी वो बहुत मन से बहुत अच्छी तैयारी हम लोगों ने इसकी कराई थी आप लोगों को। और सभी जो लोग हैं तैयारी कराने वाले या जो करने वाले हैं उन्होंने एक अच्छे लेवल की तैयारी की थी कि एक अच्छा खासा पेपर आना चाहिए। पर पेपर का जो लेवल था वो बहुत 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 डाउन था। बहुत जिन लोगों ने तैयारी की थी उनके लिए वो पेपर देख करके मेरी जो अभ्यर्थियों से बात हुई है, अभ्यर्थियों का कहना था कि हम तो बहुत निराश हुए हैं सर पेपर को देख करके, क्योंकि पेपर में पूछने वाला विषय कुछ था ही नहीं। एक ग्रेजुएट व्यक्ति को, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ था कि आपका ये छठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक का जो आपका एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है उससे आप लोगों को पेपर बनना था। पेपर बना उसी से, पेपर बाहर से नहीं बना। परंतु एक स्नातक स्तर के विद्यार्थी से आप किस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं? तो केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, ये एक अध्यापक बनाने का पेपर है, उसका कोई तो स्तर होना चाहिए। एक ये नैतिक जिम्मेदारी जो है वो परीक्षा बनाने वाले लोगों की भी बनती है कि कम से कम जिस स्तर के अध्यापक आप लोग ढूंढना चाह रहे हैं तो उनके लिए परीक्षा का स्तर भी तो कुछ होना चाहिए। तो मैं परीक्षा के स्तर से तो खैर निराश हूं, आप लोग भी बहुत निराश हुए होंगे, क्योंकि परीक्षा का स्तर जब भी सरल हो जाता है तो जो बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो परीक्षा को बहुत जी जान से तैयारी करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो है वो अच्छा नहीं होता है। किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। बिना बात के जो है वो जो नहीं पढ़ने वाले लोग भी होते हैं वो भी लगभग बराबर आकर के खड़े हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी अभ्यर्थी को जो है कि ये पढ़ने वाला है ये नहीं पढ़ने वाला है, मैं एक विभाजन नहीं कर रहा हूँ। परंतु मैं ये जानता हूं कि जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए ये पेपर बहुत अच्छा तो नहीं था, जैसी उनकी तैयारी थी, जैसा उनका मन था। परंतु खैर जो भी था, हम उस पर बात करते हुए आगे ये बढ़ते हैं कि अभी मेरी इसको लेकर के जो बात अभ्यर्थियों से हुई है, मैंने कल भी एनालिसिस किया था किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। शब्द रूप धातु रूप एक ऐसा विषय था जिसने थोड़ा सा सकारात्मक रूप से जो सोचा था उस तरह से प्रश्न पूछे हैं। हालांकि बहुत कठिन वहां भी नहीं पूछे हैं, ठीक है, जहां से जो मेरिट बनाने वाले प्रश्न होते हैं वो भी नहीं पूछे हैं। प्रत्यय से प्रश्न नहीं पूछा, उपसर्ग से प्रश्न नहीं पूछा, दो संख्याओं से प्रश्न थे। वाच्य थोड़ा सा एक ऐसा विषय था जो अच्छे प्रश्न वाच्य के पूछे गए थे। मेरे ख्याल से 4 या 5 प्रश्न वाच्य के मुझे पता लगे हैं कि वाच्य के प्रश्न वो अच्छे थे। उनको देख करके लगा कि हाँ, एक ये ऐसा विषय है जिससे प्रश्न पूछे गए। पर परीक्षा का जो प्रारूप था उसमें टेक्निकल गड़बड़ियां भी बहुत सारी थी। टेक्निकल गड़बड़ियों के कारण से अभ्यर्थियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। हालांकि मैं इस पर एक अलग से वीडियो आप लोगों को देने वाला हूं, वो आप वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें आपको क्या लाभ और क्या नुकसान होने वाला। खैर, इसको बहुत संक्षिप्त करते हुए मैं आप लोगों को कट ऑफ पर लेकर के आता हूं। और ये कट ऑफ हवा में कट ऑफ नहीं बना रहा हूं मैं हमेशा विद्यार्थियों से बात करता हूं पेपर का जो प्रारूप है उसको लेकर के क्या स्तर रहा है। और देखो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ भी जो हमने पेड बैच बनाया था उसमें लगभग उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरी लगभग सभी से बात हुई है, सबका कॉल आया, सबसे बात हुई है। जो हमारे साथ पेड बैच में नहीं थे उनसे भी मेरी बात हुई है। जो संस्कृत के विशेष विद्यार्थी, विशेष रूप से जो संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, पीएचडी स्तर तक जो है वो संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, उन लोगों से बात हुई है। सब लोगों से, सब तरह के अभ्यर्थी से मेरी बात हुई है। और जैसा जैसा उन लोगों ने मुझे बताया है, तो मैंने एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो है वो एक सेट करने का प्रयास किया है, जबकि ये अनुमानिक है। मतलब अनुमान मेरा इसको लेकर के अभ्यर्थियों से बात करने के आधार पर है। तो क्या अनुमान है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, हमारा जो पेपर है वो आप लोग देख ही रहे हैं, इन कैटेगरीज में बटा हुआ था। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों का विषय है, विषय के अतिरिक्त जो आपका 80 नंबर का भाग था, उसमें आपका साइकोलॉजी या जो पेडागोजी वाला भाग था,
उसमें पेडागोजी वाले भाग में आप लोगों को 40 नंबर का जो आपका पेपर था, 40 नंबर में से जो कम से कम ठीक कर, हालांकि इसमें सबको ही डाउट रहता है कि कितने ठीक होंगे या कितने गलत होंगे, पर जो बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी वो तो 30 से अधिक भी करके आए हैं ठीक, जिनको बहुत श्योर है। परंतु 25 करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो 25 से 30 के बीच में बहुत सारे लोगों का जो है ये ठीक हुआ है। इसके बाद हिंदी की बात करूं, हिंदी में तो संस्कृत वालों को दिक्कत होती ही नहीं है। कम से कम 8 से कम तो मुझे कोई मिला ही नहीं है ऐसा जो हमारे बैच से था कि 8 से कम उसका हुआ हो। 8 से कम तो खैर कोई भी नहीं हुआ है। और 8 से लेकर के 10 नंबर तक बहुत सारे लोगों का जो है ये ठीक हुआ है। इसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में संस्कृत वालों को थोड़ा सा, संस्कृत के अभ्यर्थी को थोड़ी सी दिक्कत होती है, परंतु जिन्होंने तैयारी की थी, जो लोग तैयारी कर रहे थे, उनके 8 नंबर भी ठीक हुए हैं, 9 नंबर भी ठीक हुए हैं। और 5 नंबर, 4 से 5 प्रश्न जो हैं वो सबके ही ठीक हुए हैं। ऐसा अभ्यर्थियों से बात हुई है। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर का तो इतना ही सरल पूछा था कि ये इनपुट डिवाइस क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे हुए थे जो सामान्य रूप से केबी, एमबी, जीबी, इनको सब लोग जो प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, वही तरह के प्रश्न थे। उसमें 5 प्रश्न ठीक करने वाले अभ्यर्थी भी बहुत है, 5 में से 5 लगभग कई लोगों के ठीक हुए हैं जिनसे बात हुई है, और 4 प्रश्न तो लगभग सभी के ठीक हुए हैं। कम भी ठीक हुए होंगे आपके, ऐसा नहीं है कि इससे कम ठीक नहीं हुए, लेकिन ये एक ऐसा दायरा है जो सीट के अकॉर्डिंग, जो मैं एक कैटेगरी सेट करना चाह रहा हूं कि इतने जिसके ठीक हुए हैं वो उसका पेपर ठीक हुआ है। रीजनिंग में 5 प्रश्न तो लगभग बहुत लोगों के ठीक हुए हैं। मुझे चार, किसी किसी का एक प्रश्न गलत हुआ है और वो थोड़ा सा कुछ उलझाने वाला रहा होगा, इसलिए नहीं तो, लेकिन 5 प्रश्न बहुत लोगों के ठीक हुए। रीजनिंग सबका अच्छा हुआ है। जीएस का मुझे ऐसा पता लगा है कि जो, क्योंकि जीएस को लगभग अभ्यर्थी जो हैं जब तैयारी कर रहे होते हैं वो छोड़ने का प्रयास कर देते हैं, क्योंकि जीएस का अपना कोई दायरा होता नहीं है। तो 3 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न तो सब नहीं किए ही होंगे ठीक, क्योंकि तुक्के भी ठीक हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। और 5 प्रश्न ठीक करने वाले लोगों से बात हुई है कि सर 5 का तो पता है, होने को इससे ज़्यादा भी हो जाए, पर हमने 3 से 5 का एक दायरा इसमें रखा है कि हाँ इतने ठीक हुए होंगे। तो इस तरह से आप लोगों को 80 नंबर वाला भाग जो है उसमें से इतने इतने इस तरह से प्रश्न लोगों ने ठीक किए हैं। अब बात करते हैं संस्कृत की, जो हमारा विषय था। संस्कृत का पेपर इतना सरल था जितना नहीं सोचा था। तो 100 में से 100 प्रश्न ठीक करने वाले मेरे बैच से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि सर नहीं, कोई प्रश्न गलत नहीं है। उन्हें 2 या 3 प्रश्नों पर डाउट था, उन्होंने वो पूछ लिया। हालांकि पेपर में जो गद्यांश आया हुआ था, गद्यांश में कोई चीज, कुछ प्रश्न जो है वो ऑर्डर गलत था, परंतु एक समझदार अभ्यर्थी वही होता है जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या गड़बड़ हुई है ये पहचान जाए। तो ऐसा जिन लोगों ने पहचान लिया था वो इसको ठीक करके आ गए हैं। उन्होंने, उनको गड़बड़ नहीं होने दिया, प्रश्न गद्यांश पढ़ लिया, गद्यांश पढ़ के वो सीरियल नंबर गलत था, सीरियल नंबर कहीं भी हो, लेकिन उन्होंने उसको वहां से भर दिया है, वो ठीक कर दिया है। तो पेपर में मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा रहा हो और उसने पेपर की गड़बड़ को समझ लिया, वो 100 प्रश्न करने में कामयाब हो गया है। 4 से 5 लोग तो मेरे साथ ऐसे हैं ही जिनसे बात हो चुकी है, बाकी लोगों से बात अभी हो रही है। या सबका कॉल अलग अलग से आता भी रहता है, सब लोग बताते भी रहते हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न ठीक किए हैं। और 90 कम से कम करने वाले तो मतलब बहुत ही है, इसमें तो किसी को डाउट है ही नहीं कि सर 90 से तो अधिक अधिक सबके हुए हैं। कम भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। तो मैं अगर इसको एक जोड़ लेता हूँ, ये जो हमारा 180 नंबर का जो पेपर है, 180 में से अगर हम लोग जोड़ें सब लोगों के मिला करके, जो कम से कम पेपर प्रश्न ठीक हुए हैं लोगों के, जिनका पेपर ठीक हुआ है, 138 से लेकर के 163 तक, ये मतलब मिनिमम और मैक्सिमम मैंने वो जोड़ा है जिनका पेपर अच्छा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इस पर आपको एक अपना आकलन दे देता हूं। ये मैंने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो सेट की है, मिनिमम मैक्सिमम, इससे 163 से ज्यादा भी कई लोगों के प्रश्न अंक आएंगे, निश्चित आएंगे, उसमें दो राय नहीं है। पर जिनसे बात हुई है, जिस तरह से बात हुई है, उनके आधार पर मैंने ये एक आंकड़ा सेट किया है। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा आंकड़ा दे देता हूँ। आंकड़ा ये है, देखो आपकी जो सीट है वो है 250, और 250 देखो मेरा हाथ थोड़ा सा आपको पता है, मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ क्योंकि दाहिना हाथ मेरा जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, इसके लिए, इसके कारण से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो 250 में से जो आप लोगों को 5 गुना लोगों को बुलाया जाना है, लगभग 1250 लोगों को बुलाया जाना है इंटरव्यू के लिए।
पर आप भी जानते हैं कि जो व्यक्ति 1000 क्रॉस है वो बहुत कम संभावना है उसकी इंटरव्यू में भी क्वालिफाई होने की, क्योंकि जो आपके नंबर हैं वो उसी अनुपात में जुड़ेंगे आपके। तो ये जो ऊपर के 400-500 लोग होंगे इनमें से बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो आप लोगों में से जिसके नंबर 138 140 से अधिक अधिक है, वो बहुत अच्छे से, बहुत मन से, हालांकि इंटरव्यू की तैयारी सबको करनी चाहिए, अभी से लग करके तैयारी कर देनी चाहिए, पर बहुत मन से, बहुत सीरियस होकर के आप लोग जो है तैयारी करना आरंभ करो, क्योंकि आपको निश्चित इंटरव्यू के लिए लेटर आएगा। और इंटरव्यू के लेटर जब आ जाएगा तो उसके बाद तैयारी करना शुरू। केंद्रीय विद्यालय में अब जो बचा हुआ है वो केवल और केवल इंटरव्यू वाला खेल बचा हुआ है। इंटरव्यू जिसका अच्छा हो गया उसको नौकरी मिल गई है। ठीक है, तो कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जो लोग इंटरव्यू लेते हैं मैं जल्दी आप लोगों को उनसे संपर्क करा करके आप लोगों के एक एक्सपर्ट्स के हम वो करने वाले हैं, कुछ सेशंस करने वाले हैं एक्सपर्ट्स के साथ, क्या माहौल होता है। और उन अभ्यर्थियों का जिन लोगों का चयन हुआ है, मैं 8-10 लोग मेरे संपर्क में हैं जो केंद्रीय विद्यालय में हमारे मित्र मंडली से हैं, उन सब से भी मैं बात कर चुका हूँ। अभी शीघ्र आप लोगों को इंटरव्यू की पूरी सीरीज दिखाई देगी, इंटरव्यू के लिए बैच भी बनाऊंगा, कैसे तैयारी करानी है आपको, कैसे करनी है, वो सब आपके लिए तैयारी हम लोग करेंगे ही। आपसे एक निवेदन है कि कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। मैं फिर मिलूंगा इस तरह की वीडियो के साथ आपकी जानकारी को लेकर के, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बैच से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंक जो है वो 130 132 135 भी बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो निराश होकर के अपनी तैयारी को छोड़ दें। ठीक है, ये कट ऑफ वाला मामला वैसे ऐसा होता है, मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, परंतु कल से अब तक जो है वो ज़्यादा नहीं तो 25 कॉल तो आ गए मुझे इस काम के लिए, मैसेज आ गए हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैंने उसके आधार पर आप लोगों को एक ये अपना अनुमान बताया है। इस अनुमान में कितनी वास्तविकता है वो आप लोग अपना आकलन कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा है। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों को टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। आप बने हैं और आप सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न आपके मन में है, कोई डाउट है वीडियो पर, कमेंट करके मुझे छोड़ दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों को फिर अगली किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।